पठानकोट हमला, पाकिस्तान की 5 रुकनी तहकीकाती टीम कल भारत पहुंचेगी। वफ्द को महदूद रसाई देने का फैसला। रवायत न टूटी, तहरीक-ए-इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात फिर मुतनाज़। तस्लीम नूरानी मुस्ताफी, नुमान वजीर कायम मकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए। पंजाब और सिंध के इलेक्शन कमिश्नर ने भी ओहदे छोड़ दिए। इमरान खान की पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन से बनती है न अपनी पार्टी के। राना सनाउल्लाह की तनकीद, कहते हैं कप्तान जिद और हठधर्मी के कैदी हैं। रहीम यार खान में अवामी ताकत का मुजाहिरा, कर्ज माफ कराने के आदी मियां साहब ने किसानों से ख्वाब भी छीन लिए। बिलावल का खिताब, तख्त लाहौर के खिलाफ बगावत का ऐलान। पाक सरजमीन पार्टी 24 अप्रैल को एक और सरप्राइज देने के लिए तैयार। मुस्तफा कमाल कहते हैं रॉ के अफसर की गिरफ्तारी मुल्की सालमियत का मामला है, संजीदगी से लिया जाए। जहालत ने एक और शहरी की जान ले ली। गुजरांवाला में जाली आमिल ने जिन निकालने की बजाय 6 बच्चों का बाप मार डाला। मुलजिम साथियों समेत फरार। कराची के इलाके डिफेंस में पेंगोलिन मटर गश्त करता हुआ पकड़ा गया। महकमा वाइल्ड लाइफ का नेशनल पार्क में छोड़ने का फैसला। लाहौर में जीप रैली की तैयारियां मुकम्मल। पंजाब स्टेडियम से मॉल रोड तक प्रैक्टिस। और लड़की ब्यूटीफुल कर गई छुल। और इस्लामाबाद में फैशन शो, नित नए रूसी मलबूसात जिद्दत के साथ, हल्के और गहरे रंगों का हसीन इम्तजाज। सबसे पहले आपको बताएं अहम मुलाकात हुई है। आर्मी चीफ की ईरानी सदर से मुलाकात में रॉ की बलोचिस्तान में मुदाखलत पर इजहार तशवीश किया गया है। रॉ बलोचिस्तान में मुदाखलत के लिए ईरानी सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। जनरल राहील शरीफ ने यह कहा है और कहा है कि भारत को बताया जाए कि वो ऐसी हरकतों से बाज रहे। साथ ही साथ 2 टोक अल्फाज में कहा कि रॉ से कहा जाए कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम में किसी किस्म की रुकावट ना डाली जाए। आम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ईरान के सदर डॉक्टर हसन रूहानी ने इस्लामाबाद में आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ से मुलाकात की है। इसी हवाले से आपको दिखाते हैं इस्लामाबाद से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। ईरानी सदर डॉक्टर हसन रूहानी से आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, रॉ की बलूचिस्तान में मुदाखलत पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर हसन रूहानी ने आर्मी चीफ को यकीन दिलाया कि रॉ की पाकिस्तान में मुदाखलत के हवाले से ईरान पाकिस्तान के साथ मुकम्मल तामुन करेगा। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट के मामलात भी ज़ेरे बहस आए। ईरानी सदर डॉक्टर हसन रूहानी ने पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों और दहशत गर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन ज़रबे अज़्म में हासिल कामयाबियों को भी सराहा। मोहम्मद इमरान, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ और रानी सदर की मुलाकात हुई। तर्जुमान पाक फौज ने तफसीलात भी जारी की हैं। इस मुलाकात की तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है पाकिस्तान की तरफ से कि रॉ पाकिस्तान खसूसन बलूचिस्तान में मुलव्वस है। इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद इमरान से। मोहम्मद इमरान, और कौन कौन सी बातें ज़ेरे गौर आई? देखिए, बुनियादी तौर पे जो कहा जा रहा था कि नहीं, इस हवाले से बात की गई। आर्मी चीफ ने अपने जो आज की मुलाकात हुई है ईरानी सदर से, उस हवाले से तफसीली जो उस पैरा के रॉ की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से बड़े तफसीली जो जुमले आर्मी चीफ ने कहे उस मुलाकात के दौरान, वो आज तफसीलात जारी की गई हैं, जिसमें बड़े वाज़ेह तौर पे ये कहा गया है कि जो पाकिस्तान फौज के तर्जुमान की जानिब से जो कहा गया है कि इस मुलाकात के अंदर ये बाकायदा तौर पर कहा कि रॉ जो है वो पाकिस्तान में इन्वॉल्व है, खसूसी तौर पे बलोचिस्तान में। और ये भी कहा गया कि कुछ मुकाम पे ऐसा भी हुआ है कि हमारे बरादर इस्लामी मुल्क ईरान की जो जमीन वो सर्विस इस्तेमाल की गई है। इस हवाले से ये भी कहा गया है कि
जो अभी जारी किया गया कि इस हवाले से उन रॉ से ये कहा जाए, भारत से ये कहा जाए कि वो इस किस्म की एक्टिविटीज के ऊपर फौरी तौर पर पाबंदी लगाए। अच्छा इमरान, ये भी कहा गया कि कभी कभी रॉ ईरान की सरजमीन इस्तेमाल करती है और दरख्वास्त भी ये की गई है कि रॉ से कहा जाए कि वो अपनी सरगर्मियां बंद करे। ये किस कॉन्टेक्स्ट में मुतालबा किया गया है? देखें, जो हालिया जो वाकयात सामने आए हैं, खुसूसी तौर पे जो रॉ का एजेंट जिसकी गिरफ्तारी अमल में आई है और उस सिलसिले में बड़े अहम इंकशाफात किए गए कि वो ईरानी इलाके से ही आता था और खुसूसी तौर पे जो जायदान के अंदर ईरानी कॉन्सुलेट है, ये उसकी तरफ इशारे किए गए हैं कि वहाँ बैठकर ईरानी कॉन्सुलेट जो ईरान के जायदान में जो इंडियन कॉन्सुलेट है वहाँ पर, और फिर इसी तरह कंधार के अंदर जो कॉन्सुलेट मौजूद है, ये वो जगह है पाकिस्तान के खिलाफ और खुसूसी तौर पर बलोचिस्तान में और कराची में डिस्टेबलाइजेशन के हवाले से रात की एक्टिविटीज जो है वो जनरेट की जा रही हैं। अच्छा इमरान, ये तो वो भारत का मकरू किरदार है जो वो पाकिस्तान में अदा कर रहा है। हमने दरख्वास्त की है ईरानी सदर से, रूहानी साहब का इस सिलसिले में क्या मौक़िफ़ था? देखिए, इस सिलसिले में उन्होंने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ ये दिया है कि भारत के साथ भी दोस्ताना ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान के साथ भी दोस्ताना ताल्लुकात हैं, और उन्होंने बड़ा जो एक और अहम पॉइंट रेज किया था कि जब भी पाकिस्तान और ईरान करीब आने लगते हैं तो इस किस्म की अफवाहें गर्दिश करती हैं। लेकिन ये जो गिरफ्तारी अमल में आई है, ये एक बड़ा अहम सबूत है जो ईरान की सरजमीन जो है इस्तेमाल हुई है पाकिस्तान के खिलाफ, जो डिस्टेबलाइजेशन के हवाले से ईरान ने इस्तेमाल की है। तो इस हवाले से यकीनन जो है ईरान को इकदामात इस हवाले से करने पड़ेंगे और इस हवाले से मजीद आगे चलकर इन मामलों के ऊपर बातचीत भी होगी। अच्छा, चाबहार की इंपॉर्टेंस के मुतालिक भी आगाह किया गया, बताया गया, उस सिलसिले में भी कोई बात हुई? क्योंकि इस शख्स की जो तैनाती थी वो चाबहार में थी, चाबहार के जरिए वो बलोचिस्तान में दाखिल होता था और फिर वापस चला जाता था। अभी चाबहार के हवाले से भी बड़ी अहम बात है। जाहिर है चाबहार के अंदर भी वहाँ पे एक पोर्ट जो है वो भारत के ताउन से जो है तामीर करने के हवाले से भी मुख्तलिफ चीजें जो है सामने आ रही थी। तो उसी हवाले से ये सारे मामलात भी डिस्कस हुए हैं। चाबहार से जो आ रहे हैं लोग उनके और जा रहे हैं, और खुसूसी तौर पे ये जो एजेंट जिसकी गिरफ्तारी अमल में आई है, ये वहीं से आ रहा था और वहीं से वापस जा रहा था, और यहाँ मुख्तलिफ लोगों के साथ डिस्टेबलाइजेशन के हवाले से उसकी मुलाकातों का एक सिलसिला जारी था। अच्छा इमरान, हमने देखा कि ईरान का कानून काफ़ी कड़ा है। चाबहार में कोई शक नहीं कि भारत ने काफ़ी मुआवनत की है इसको तामीर करने में, और कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ी अक्सरियत है भारतीयों की जो वहाँ मुलाजिम भी है, उधर ही रहती है। जी देखिए, ये बड़ी गुज़िश्ता रात भी जो कामरान खान साहब ने अपने प्रोग्राम में जो अहम इंकशाफात किए हैं इस हवाले से कि वहाँ पे जूली की दुकान भी थी और कारोबार भी थे इन लोगों के, तो इस हवाले से कवानीन तो यकीनन सख्त है, लेकिन गवादर पोर्ट की जो अहमियत है वो भी अपनी जगह पर मौजूद है। और अगर उस तनाजुर में देखा जाए चाबहार के हवाले से, तो चाबहार को इंडियन जितना डेवलप कर रहे हैं और पाकिस्तान जिस अंदाज से ग्वादर को डेवलप करना चाह रहा है, और ग्वादर जिस अंदाज से एक न सिर्फ तिजारती बल्कि अस्करी एतबार से भी। जी इमरान, आप हमारे साथ ही रहेगा। आर्मी चीफ और ईरानी सदर की मुलाकात हुई है, तर्जुमान पाक फौज ने इसकी तफसीलात जारी की है। वो कुछ यूं है कि तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, रॉ पाकिस्तान खसूसन बलोचिस्तान में मुलव्वस है और कभी कभी रॉ ईरान की सरजमीन भी इस्तेमाल करता है। जनरल आयल शरीफ ने ईरानी सदर से ये दरख्वास्त की है और साथ साथ ये भी कहा है कि रॉ से कहा जाए कि अपनी सरगर्मियाँ बंद करे। डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब सीनियर एंकर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, कल से आपका यही मुतालबा था कि हुकूमत को अब फ्रंटल होना चाहिए, एक बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए जिसमें इंटरनेशनल मीडिया को मदऊ किया जाए। आज आर्मी ने इनिशिएटिव लिया है। जी देखिए, आर्मी ने तो डेफिनेटली इनिशिएटिव लिया है, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जॉइंट हुकूमत की तरफ से हम मुतालबा कर रहे थे और जिसके बहुत से लोग अब मुतालबा कर रहे हैं, सियासी जमातें भी मुतालबा कर रही हैं कि चौधरी निसार साहब इंटीरियर और ISPR या इंटीरियर रिफॉर्म ऑफिस और ISPR की एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी हो जिसके अंदर वो वीडियोज भी दिखाई जाएं जो डीब्रीफिंग हुई हैं इंडियन रॉ एजेंट की, वो दिखाई जाएं, तमाम नक्शे और चार्ट दिखाए जाएं। वो अभी तक नहीं हुई है, उसका अभी तक हम सुन रहे हैं कि शायद वो कल होगी, कल भी किस वक्त होगी उसकी भी कोई क्लैरिफिकेशन
क्लैरिफिकेशन जो है वो हमारे सामने नहीं आई। जहां तक मिलिट्री चीफ का है, वो हमने सारे फैक्ट्स चेक किए हैं कि वो डेफिनेटली तौर पे पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ ने अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ईरान के प्रेसिडेंट के साथ, उन्होंने उनको रेज किया है कि जी हिंदुस्तानी एजेंसीज जो हैं वो ईरान की सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं, ये हमारे कंसर्न्स हैं। हमें ये भी पता चला है और वो ईरान के प्रेसिडेंट ने वो जो है उन्होंने सुने हैं, बड़े तहम्मुल से सुने हैं। ये और बात है कि जब बाद में क्वेश्चन आंसर का एक सेशन सरीना होटल में हुआ, वहां जब किसी ने उनसे इस तरह से अपफ्रंट पूछा तो वहां उन्होंने कहा कि शायद ये इशू जो है इस तरह से डिस्कस नहीं हुआ है। उन्होंने बहुत ही छोटा सा एक जवाब दिया, उन्होंने कहा कि लोग अफवाहें भी उड़ाते हैं बट इस तरह से बात नहीं हुई है। लेकिन उससे फिर ये कंफ्यूजन मच गई कि शायद उन्होंने डिनायल किया है। उन्होंने कोई टोटल डिनायल भी नहीं किया। इस पे हमने कई घंटे लगाए इस चीज को चेक करने के लिए। उस फुटेज को भी हमने निकाल के देखा है, क्वेश्चन को भी देखा है, ट्वीट्स को भी देखा है। तो वो सिचुएशन जो है बहुत हद तक जो है वो रिजॉल्व हो गई है। लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसका ज़ाहिर है ये नेमल बदल नहीं है कि एक बड़ी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो होनी चाहिए और पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर की भी उसमें अगर प्रेजेंस हो तो बहुत बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया अमीर फिरजादा साहब आपका और वजाहत आपका। एक अहम मामला है, आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है ईरानी सदर रूहानी साहब से और कुछ मुतालबात रखे गए हैं और साथ साथ ये दरख्वास्त भी की गई है कि रॉ से कहा जाए कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम में रुकावट ना बने। इस दरख्वास्त पर बात करेंगे, वजाहत सईद हमारे साथ मौजूद हैं। वजाहत बताइएगा कि इस दरख्वास्त को आपके जुमरे में लेते हैं। मुझे जो हमारी जो तारीखी जो खिला है और कंफ्यूजन है वो मुझे फिर से नजर आने लग गया अनफॉर्चुनेटली। कल इंटीरियर मिनिस्ट्री का जो बयान था उसने हमें वाज़े तौर पे प्रॉमिस किया था कि ये इशू उठाया जाएगा, जो इनके काउंटर पार्ट हैं निसार अली खान साहब के। आज जो इंटीरियर मिनिस्ट्री से जो आया है स्टेटमेंट, उसमें कहीं क्लियरली नहीं लिखा कि ये जो रॉ एजेंट पकड़ा गया है इसके बारे में एग्जैक्टली इसके बारे में और किसी और चीज के बारे में नहीं, बॉर्डर के बारे में नहीं, सहरा के बारे में नहीं, ट्रेड के बारे में नहीं, कुछ और बारे में नहीं, इस बारे में हमें स्पेसिफिक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिली। फिर मीटिंग हुई आपकी आर्मी चीफ, अब लग ये रहा है, और फिर ये साथ साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ये ईरानी सदर की। अब ईरानी सदर एक तरफ, इंटीरियर मिनिस्टर एक तरफ, आर्मी चीफ और उनकी स्टेटमेंट एक तरफ। मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि हम क्यों डिपेंड कर रहे हैं अपनी फौज पे कि वो डिप्लोमेसी करे। हम डिप्लोमेसी क्यों नहीं कर रहे, हम सिफारतकारी क्यों नहीं कर रहे। हमारी हुकूमत, इलेक्टेड सिविलियन पावरफुल हुकूमत, स्टेट क्लियरली आके क्यों नहीं बता रही कि हमने ये बातें ये ऐसे बंदे से इस वक्त पे इस बारे में की हैं। इस वक्त GHQ का जो चीफ है उसे क्यों फोर्स किया जा रहा है कि वो ट्विटर के जरिए हमें आसिम एस बाजवा साहब के जरिए बताएं कि जी हमने ईरान के बारे में बात की है। फॉरेन ऑफिस कल से चुप है, इंटीरियर मिनिस्ट्री कल कह रही थी कि हम बात करेंगे, आज उन्होंने मुंह फेर लिया, स्टेटमेंट नहीं दी। और साथ साथ ईरानियों ने ऑब्वियसली, वो तो एक डेलिकेट पोजीशन में है, उन्होंने बात गोल करनी थी। जैसे अभी डॉक्टर मोहित पिरजादा ने हमें बताया, उन्होंने बात गोल कर दी, सीधी बात है। वो भाई डिप्लोमेट हैं, उन्होंने यानी इनिशिएटिव लेने का फॉरम सही नहीं है। आप समझते हैं कि इस्लामाबाद को पहले इनिशिएटिव लेना चाहिए था, लेकिन रावलपिंडी ने ले लिया है। बहुत शुक्रिया आपका वजाहत सईद खान, चीफ सिक्योरिटी कॉरेस्पॉन्डेंट। दूसरी जानिब बलोचिस्तान असेंबली के अरकान ने मुतालबा किया कि रॉ के एजेंट की गिरफ्तारी का मामला बैनुल अक़वामी बरादरी के सामने उठाया जाए। इस हवाले से कोयटा से रिपोर्ट कर रहे हैं इरफान सईद। पाकिस्तान के हालात को ख़राब करने के हवाले से पाकिस्तान की जानिब से दस्तावेजी सबूत बारहा बैनुल अक़वामी फोरम पर पेश किए जाते रहे, लेकिन इस पर रॉ के हाजिर सर्विस अफसर की गिरफ्तारी ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर मोहर सब्त कर दी है। इस हवाले से अरकान असम्बली बलोचिस्तान क्या कहते हैं, आइए जानते हैं उनकी जुबान से। अपने मुल्क के अंदर वो जो कोई वाक़या हो जाता है वो भी पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते हैं और पाकिस्तान के अंदर वो भी मदखलत करते हैं, लेकिन हम अपने केस को दुनिया के सामने न उठा सकते और न साबित कर सकते। रॉ के अलावा कोई और यहाँ पे होंगे दूसरे भी एजेंसीज, लेकिन रॉ तो खास टारगेट बनाया हुआ उसने और बलोचों को इस्तेमाल कर रहा है। हम तो चाहे, मैंने आपको कहा है कि रॉ के एक्टिव लोग आए या रॉ फंडेड लश्कर जाएं, हम उनका मुकाबला करेंगे और बलूचिस्तान से दहशतगर्दी को ख़त्म करेंगे। बलूचिस्तान असेंबली के अरकान का मुतालबा है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के ऑफिसर की बलूचिस्तान से गिरफ्तारी के मामले को बैनुल अक़वामी सतह पर मौसर अंदाज में उठाया जाए ताकि भारत का मकरू चेहरा दुनिया पर आया हो। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ इरफान सईद, दुनिया न्यूज़, कोयटा।
पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि पाकिस्तान में रॉ की मुदाखलत के मामले को अंजाम तक पहुंचाया जाए। किसी पर इल्जाम नहीं लगाया, मुल्क की सालमियत का मामला है। रॉ का एजेंट पकड़ा गया है परसों, मुल्क की सालमियत का मसला है और इसको बहुत ही सीरियस तरीके से इसके ऊपर जो है वो इक़दामात होते हुए नजर आने चाहिए। और मुझे उम्मीद है हम ये ऑप्टिमिस्टिक हैं इस हवाले से कि शायद हमें ना पता हो, लोगों को ना पता हो, पाकिस्तान के लोगों को, लेकिन मुझे ज़रूर पता है कि हुकूमत वक्त जो है वो मेरी उम्मीद है, हमारी उम्मीद है ये कि हुकूमत वक्त इस पर ज़रूर कुछ ना कुछ कर रही होगी सीरियसली। पकड़ में आया तो बौखला गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय बौखलाहट की। रॉ के जासूस की गिरफ्तारी पर भारत बौखलाया हुआ सा नजर आता है। राजस्थान के शहर जैसलमेर में मंदिर जाने वाले 35 पाकिस्तानी हिंदू यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय मीडिया का दावा है कि गिरफ्तार पाकिस्तानियों के पास सिर्फ मथुरा और हरिद्वार का वीजा मौजूद था। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बलूचिस्तान में रॉ के जासूस की गिरफ्तारी पर भारत बुखला गया। राजस्थान में मंदिरों की यात्रा के लिए जाने वाले पाकिस्तानी हिंदू यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया। रामदेवरा से राजस्थान की पुलिस ने 35 पाकिस्तानी शहरियों को हिरासत में लिया, जिनमें बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग भी शामिल हैं। ये पाकिस्तानी मोना भाव के रास्ते थर से भारत पहुंचे थे। उनके पास मथुरा और हरिद्वार का वीजा था। गिरफ्तार होने वालों में 7 अफराद का ताल्लुक थर के शहर मिट्टी से है। भारत में गिरफ्तारी से परेशान मुरसा का कहना है कि तमाम अफराद के कागजात मुकम्मल है। तीर्थ हरिद्वार की थी, मथुरा की थी और हमारे बहुत तीर्थ के उधर आस्थान है, जाते रहते हैं। अब उनको बस बाउंड कर दिया, पता नहीं क्यों बाउंड किया है। सारे कागजात वगैरह सही है, हर चीज। मेरी ननान थी, उसके 3 बेटे थे, एक मेरा पति था, और ये तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। मेरी हुकूमत से ये है कि उन्हें छुड़ा दे जाए। पहले 3 चक्कर गए थे, हम भी साथ गए थे 2011 में। पहले ऐसा कोई मसला हल नहीं आया। भारतीय मीडिया के मुताबिक हिरासत में लिए गए अफराद बाबा रामदेव की समाधि जाना चाहते थे। और आपको बताएं कि पठानकोट हमले की तहकीकात, पाकिस्तानी टीम कल भारत पहुंचेगी। 5 रुकनी टीम को हमले की जगह तक महदूद रसाई दी जाएगी। भारतीय मीडिया यह दावा कर रहा है। पठानकोट हमले से मुतालिक आपको अपडेट करेंगे। पाकिस्तानी टीम एनी शाहिद एसपी सिलविंदर सिंह का बयान लेगी। एसपी सिलविंदर सिंह, जिसको 24 घंटे पठानकोट वाकये के 24 घंटे के बाद गिरफ्तार किया गया था, जिसके मुतालिक कहा जाता है कि वो दहशतगर्दों का फैसिलिटेटर था। पाकिस्तानी टीम को उस तक एक्सेस मिल जाएगी। पठानकोट एयरबेस हमले की तहकीकात के लिए पाकिस्तान की 5 रुकनी टीम ने कमर कस ली। पाकिस्तानी टीम दौरा भारत के दौरान हमले के ऐनी शाहिदीन से बातचीत और वाकये में मुबैना मुलव्विस एसपी सल्लूरिंदर सिंह से तफ्तीश करेगी। तहकीकाती टीम हमले में इस्तेमाल होने वाले असलहे का मुआयना भी करेगी। तहकीकाती टीम के सरबरा पंजाब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के एडिशनल आईजी मोहम्मद ताहिर रॉय हैं, जबकि दीगर मेंबरान में आईबी लाहौर के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद अजीम अरशद, ISI के लेफ्टिनेंट कर्नल तनवीर अहमद, MI के लेफ्टिनेंट कर्नल इरफान मिर्जा और CTD गुजरांवाला शाहिद तनवीर शामिल हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक तहकीकाती टीम को हमले की जगह तक महदूद रसाई दी जाएगी। और यहाँ आपको बड़ी और अहम खबर यह दे कि सदर रूहानी ने पाक ईरान इक्तिसादी राहदारी मंसूबे की तजवीज दी है। पाकिस्तान को गैस और बिजली फराहम करने के लिए तैयार हैं। सदर हसन रूहानी ये कहते हैं कि अब पाबंदियां खत्म हो गई हैं तो देर किस बात की है। पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पर काम जल्द मुकम्मल करे। ईरान के सदर डॉक्टर हसन रूहानी का 2 रोजा दौरा पाकिस्तान इख्तिताम पजीर। इक्तिसादी, सिक्योरिटी, इलाकाई और आलमी उमूर पर आला पाकिस्तानी क़यादत से अहम मुलाकातें। दोनों मुमालिक का पाक ईरान सरहद महफूज बनाने पर इत्तफाक। ईरान पाकिस्तान की तवानाई जरूरियात पूरी करने पर तैयार। Iran has constructed its gas pipeline up to the borders of Pakistan, but now the sanctions are lifted, and we hope that Pakistan will be doing what it is required of it to do as soon as possible. डॉक्टर हसन रूहानी का कहना था कि आर्मी चीफ से मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात और दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान ताउन पर बात हुई। पाकिस्तान को गवादर और चाबहार के दरमियान जमीनी और बहरी इक्तिसादी राहदारी की तजवीज दी है। We want to have a corridor between Gwadar and Chabahar so that these ports will be connected to each other via railway.
and also roads and shipping lines. From Chabahar, naturally, it can be connected to the whole Central Asia. ईरानी सदर ने कहा कि ईरान के भारत से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, खित्ते के मसाइल ताकत से हल नहीं हो सकते। डॉक्टर हसन रूहानी का कहना था कि ईरान सऊदी अरब इख्तलाफात खत्म कराने के लिए पाकिस्तान का मसालिहत का किरदार खुशाइंद है। दाइश के जेर कब्जा इलाकों से निकलने वाले तेल की फरोख्त पर पाबंदी आयद करके दाइश को असलहे की फराहमी रोकी जाए। कैमरामैन खालिद गर्देजी के साथ ईसा नकवी, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। खबर की दुनिया में वक्त हुआ है ब्रेक का, जिसका आपको बताएंगे। कराची में पेंगुलिन कहां से आई? ब्रेक के बाद ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचाएं। इलेक्शन है या फिर सिलेक्शन, तहरीक इंसाफ में बहरहाल फूट पड़ गई है। पार्टी इलेक्शन कमीशन के सरबराह तस्नीम दुरानी मुस्ताफी हो गए हैं। इमरान खान ने इस्तीफे मंजूर करके नोमान वजीर को कायम मकाम मुकर्रर कर दिया है। बिल्कुल आपको बता रहे हैं कि सिंध और पंजाब के पार्टी इलेक्शन कमिश्नर भी मुस्ताफी हो गए हैं, जिसके बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से जो ये मामला सामने आया है उसमें इमरान खान ने इस्तीफे मंजूर करके नोमान वजीर को कायम मुकाम सरबराह मुकर्रर कर दिया है। इसी हवाले से आपको दिखाते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। पीटीआई में इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर फड्डा। पार्टी इलेक्शन कमीशन के चीफ समेत कई ओहदेदारों का एहतजाजन इस्तीफा। कप्तान का जवाबी क्विक एक्शन, इस्तीफे मंजूर, कायम मुकाम इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। तहरीक इंसाफ के एलामिये के मुताबिक इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद पार्टी चीफ इलेक्शन कमिश्नर तस्नीम नूरानी, रुकन साइमन शर्फ, पंजाब और सिंध के इलेक्शन कमिश्नर्स के इस्तीफे मंजूर कर लिए। इलेक्शन कमीशन के मेंबर नोमान वजीर कायम मुकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर कर दिए गए। पार्टी इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफे एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान की तादाद पर दिए। हमारी तरफ से रिकमेंडेशन जो गई थी वो थी कि जी काउंसिल्स के मेंबर 5 होने चाहिए। चेयरमैन साहब ने कहा कि जी ये मेरा डिसीजन है कि 5 करूं या 20 करूं या 1 करूं। उस पर उन्होंने जो एतराज जनरल रिजाइन किया, उन्होंने कहा नहीं जी 5 ही आपको करने पड़ेंगे। एलामिये में कहा गया है कि इलेक्शन का तरीकाकार तय करना पार्टी का सवाबदीदी इख्तियार है। इजलास में फैसला किया गया कि इलेक्शन कमीशन के मुस्तकिल सरबराह और अरकान का तकर्रुर 31 मार्च तक कर दिया जाएगा और इंट्रा पार्टी इलेक्शन वक्त पर होगा। आबिद मलिक, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। तो तहरीक इंसाफ में पार्टी इलेक्शन के मामले में फूट पड़ गई है। तस्नीम दुरानी हर निशिस्त पर इलेक्शन, जबकि बड़े रहनुमा छोटी निशिस्तों पर सिलेक्शन के हामी हैं। बड़े रहनुमा सिर्फ चेयरमैन, सूबाई, रीजनल और जिलाई सदूर के इंतखाबात के हामी हैं और बाकी ओहदों पर नामजदगी के जरिए तैनाती पर जोर दिया जा रहा है। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं। तहरीक इंसाफ हर बार पार्टी इंतखाबात तनाजात का शिकार। पहले इंतखाबात में जस्टिस वजीउद्दीन की क़यादत से न बनी तो अब की बार पार्टी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर तस्नीम नूरानी खुदा हाफिज कह गए। वजह बनी पार्टी इंतखाबात का तरीक़ाकार। बड़े रहनुमा एक बार फिर काम दिखा गए। शामिल क्रैशी, जहांगीर तरीन, अलीम खान, चौधरी सरवर, शफकत महमूद और कुछ दूसरे बड़ों की अपनी अपनी सोच। पार्टी इलेक्शन कमीशन को बाख्तियार होने का ज़ौम महंगा पड़ गया। चेयरमैन इमरान खान ने तस्नीम नूरानी को वाज़ेह कह दिया कि इलेक्शन कैसे होंगे ये पार्टी इलेक्शन कमीशन को बताएगी। पार्टी के बड़े सिर्फ चेयरमैन, सूबाई सदूर, रीजनल सदूर और जिलाई सदूर के इंतखाबात के हामी। बाकी ओहदों पर नामजदगी के इख्तियार पर इसरार। तस्नीम नूरानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के सामने डटे। कुछ तलखी हुई और फिर बाख्तियार इलेक्शन कमीशन की खाम ख्याली भी जाती रही। तस्नीम नूरानी पार्टी के हर ओहदे पर इलेक्शन की जमहूरी ख्वाहिश पर अमल न करा सके तो मुस्ताफी होकर घर को चलते बने। लियाकत अंसारी, दुनिया न्यूज, लाहौर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर चोट का मौका हो और राना सनाउल्लाह खामोश रहें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो एक मर्तबा फिर बोले, कहते हैं कि इमरान खान की पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन से ना बनती है और ना ही अपनी पार्टी के इलेक्शन कमीशन से। वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान असल में अपनी जिद और हठधर्मी के कैदी हैं। वो शफाफियत या मेरिट पर यकीन नहीं रखते। पहले जस्टिस वजीउद्दीन के साथ इमरान खान की ना बनी और अब तस्नीम दुरानी समेत इलेक्शन कमीशन के दूसरे मेंबरान और सूबाई सरबराह भी उन्हें छोड़ गए। आज तो बिलावल भी बला दिल लग रहे थे। पीपल्स पार्टी का रहमियार खान में अवामी ताकत का मुजाहरा हुआ। जनूबी पंजाब के अवाम मेरे साथ
तख्त लाहौर के खिलाफ बगावत करें, यह कहना था बिलावल भुट्टो जरदारी का। मजीद कहते हैं कि सारा पैसा ऑरेंज ट्रेन पर लगाया जा रहा है। जलसे से खिताब में उनका यह कहना था कि मियां साहब ने किसानों से अच्छे मुस्तकबिल का ख्वाब तक छीन लिया। पीपल्स पार्टी का जनूबी पंजाब में भरपूर सियासी कुव्वत का मुजाहरा। रहीम यार खान के इलाके जमालदीन वाली में बड़ा जलसा। बिलावल भुट्टो का खिताब। पंडाल में पार्टी परचमों और बैनर्स की बहार। जियाले पुरजोश। बिलावल भुट्टो जरदारी अपने खिताब में बार बार हुक्मरानों को ललकारते रहे और कहा कि मियां साहब को भारतीय किसानों की फिक्र है। वजीर आजम पर कर्जे मुआफ कराने का इल्जाम भी लगाया। आपने तो किसानों से अच्छे मुस्तकबिल का ख्वाब भी छीन लिया है। मियां साहब, आपको तो अपना कर्ज माफ करवाने की आदत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब की महरूमियों का जिम्मेदार तख्त लाहौर को करार देकर बगावत का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि सारा पैसा ऑरेंज ट्रेन मेट्रो पर लगाया जा रहा है। जनूबी पंजाब की ये अवाम मेरे साथ तुम्हारे खिलाफ बगावत का ऐलान करते हैं। तकरीर के दौरान साउंड सिस्टम खराब होने पर जियालों ने एहतजाज किया तो बिलावल भुट्टो ने कहा कि ये नवाज लीग की साजिश हो सकती है। उन्होंने कारकुनों से मुआफी भी मांगी। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये एस्टेब्लिशमेंट की साजिश है, उसका मतलब क्या है। बिलावल भुट्टो ने गरीबों को उठ खड़े होने का मशवरा भी दिया। रॉ बलूचिस्तान में मुदाखलत कर रही है। तेहरान भारत को सरगर्मियां रोकने के लिए कहे। आर्मी चीफ की ईरानी सदर से गुफ्तगू। जनरल राहिल शरीफ का कहना है भारतीय खुफिया एजेंसी कभी कभी ईरान की सरजमीन इस्तेमाल करती है। मुजफ्फरगढ़ के करीब ऑयल टैंकर उलटने से आग लग गई। 2 अफराद झुलसकर जाँ बहक, 15 जख्मी। और गुजरावाला में कागजात मांगने पर मोटरसाइकिल सवारों को ट्रैफिक वार्डन पर तशद्दुद, अस्पताल ही मुंतकिल कर दिया। किसान स्पोर्ट्स फेस्टिवल में फनकारों को खराजे तहसीन पेश किया गया। ज्वेलरी के स्टॉल्स और सकाफत की तर्जुमान पेंटिंग्स लोगों की तवज्जो का मरकज बनी रही। हिना नसीम की रिपोर्ट। कोयटा में बलूचिस्तान के इन फनकारों को खराजे तहसीन पेश करने के लिए योम आर्टिस्ट डे मनाया गया, जिन्होंने अदाकारी, गुलकारी, मुसव्वरी समेत मुख्तलिफ शोबों में अपनी खिदमात पेश की और सूबे की तरक्की और फन के फरोग के लिए अपना हिस्सा डाला। आर्टिस्ट जो साल मीडिया के साथ रहे, मीडिया की खिदमत करते रहे, माशरे का एक हिस्सा है, उनको क्यों अहमियत नहीं दी जा रही है। मुझे खुशी हुई है कि उनके इस रुझान की वजह से हमें हौसला अफजाई हुई है। बलूचिस्तान का फनकार को जो है हक मिलना चाहिए, उनको भी जो उनका हक बनता है, जिन्होंने मेहनत किया है। तकरीब के मेहमान खसूसी कमांडर सदरन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज थे। इनका कहना था कि फनकार किसी भी मुआशरे के अक्कास होते हैं। हम बलूचिस्तान के फनकारों को तमाम तर सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा हैं। फनकार की बात को, फनकार के गाने को, फनकार के फन को एंजॉय करके चले जाना इज नॉट इनफ। वी नीड टू डू अ लॉट मोर फॉर देम बिकॉज दे रियली आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी। और जिस सोसाइटी में फनकार नहीं होते, आर्टिस्ट नहीं होते, वो तकरीबन मुर्दा सोसाइटीज हुआ करती हैं। तकरीब में पेंटिंग के मुख्तलिफ फनपारों ने बलूचिस्तान की सकाफत की तर्जुमानी की और आर्टिस्टों के बनाए गए ये फनपारे शुरका की दिलचस्पी का मरकज बने रहे, जबकि नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले फनकारों की हौसला अफजाई के लिए तारीफी असनाद और इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन सजाद हैदर के साथ हिना नसीम, दुनिया न्यूज़, कोयटा। और अब लाहौर में भी होगी जीप रैली, जिसकी तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गईं। पंजाब स्टेडियम से मॉल रोड तक खूब प्रैक्टिस की गई। रिपोर्ट कर रही हैं मरवान सर चौधरी। इतवार की सुबह से शहर लाहौर में पहली बार शुरू होने वाली जीप रैली की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मुनफरिद इकसाम की जीप्स प्रैक्टिस के लिए पंजाब स्टेडियम से निकलकर शहर का दौरा करती हुई मुख्तलिफ शाहराओं पर दिखाई दी।
होते ही मॉल रोड पर जीप रैली की प्रैक्टिस खत्म हुई और जीप मुख्तलिफ रूट से होती हुई गवर्नर हाउस फर्स्ट रोड चैलेंज रैली की इफ्तिताही तकरीब में पहुंची, जहां वजीर सियाहत पंजाब राना मशहूद ने रैली का बाकायदा इफ्तिताह किया। लोग चोलिस्तान जाते थे और इसको अब हमने बाकायदा स्पोर्ट्स डिक्लेयर कर दिया और अब ऑल द ईयर राउंड इसका कैलेंडर होगा। जीप रैली की तकरीब में चोलिस्तान और दीगर बैनुल-अक़वामी रैलीज में शिरकत करने वालों की भी एक बड़ी तादाद शरीक हुई। सियाहती सरगर्मियों के फरोग के लिए ऑफ रोड चैलेंजेस जैसी जीप रैलीज का इनाकाद हुकूमत की जानिब से बिलाशुबा लायके तहसीन है। कैमरामैन उमर अजीम के साथ मरवान से चौधरी, दुनिया न्यूज, लाहौर। ब्रेक के बाद कुछ जिक्र हो जाए। म्यूजियम में चोरी की फिल्मी वारदात का। पेशावर म्यूजियम में चोरी की अनोखी वारदात में असली नवादरात की जगह नकली रख दिए गए। पेशावर के म्यूजियम में हुई चोरी की अनोखी वारदात। चोरों ने फिल्मी स्टाइल में म्यूजियम से उठा लिए असली नवादरात और उनकी जगह पर रख दिए नकली नवादरात। इस बात का इंकशाफ महकमा एंटी करप्शन की तहकीकाती टीम ने किया। जराये ने बताया कि जाली नवादरात और इस्लामी सिक्के साइंटिफिक तरीके से रखे गए। बात खुली तो बहुत दूर तलक गई। सुबह महकमा एंटी करप्शन ने म्यूजियम का कर दिया तमाम रिकॉर्ड सील। डायरेक्टर जनरल ने बनाई एक कमेटी जिसमें शामिल किए इस्लामाबाद के माहिरीन भी। कमेटी पेशावर म्यूजियम के तमाम नवादरात का मुआयना करेगी, जिसके बाद अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। जाली नवादरा से जाली आमिल की बात करते हैं। गुजरावाला में जाली आमिल ने मुबैना तौर पर जिन्नात निकालने के दौरान 6 बच्चों के बाप की जान ले ली। फहद बशीर की रिपोर्ट। बागबानपुरा के रिहायशी 60 साल मेहनतकश अब्दुल सत्तार के इलाज के लिए इसके अहले खाना ने गोजरा से आमल साईं बाबा को बुलवाया। आमिल अपने 4 साथियों के हमरा वहां पहुंच गया और जिन्नात का साया करार देकर अब्दुल सत्तार को घर के कमरे में ले गया।